इंतज़ार करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, तो उस बच्चे को हम परमेश्वर के और लेके आना, समर्पण करना, ये क्या ज़रूरी है। हम जल्दी से आगे जाएंगे। उससे पहले जैसा मेरे बेटी ने आकर आपको निमंत्रण किया, तो मैं आप सभी से निवेदन है, आप सभी जो मुझे, क्योंकि हमें हमारे अलग अलग चर्चे हैं, अलग अलग जो ऑलरेडी हमने दूसरों के लिए दूसरा जो स्कूल तरफ से अलग हमने कर दिया है, फिर भी हमें कुछ नंबर चाहिए, है ना। क्योंकि हमें आप लोगों को क्योंकि हमारे पास कितने चर्च में अभी तक हमें जानता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, है ना। पास्टर जी से भी पूछेगा तो अभी तक, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोटिंग मेंबर्स हैं कितने लोग हैं, परंतु हम जानते हैं सैकड़ों लोग आते हैं। तो ये सभी लोग हम सब जो कोई आए, हम उनको आपका सम्मान देना, आदर देना, क्योंकि आप लोग आए तो आप क्योंकि आपका स्वागत सही तरह से नहीं होते तो आपको बुरा लगता है ना। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन है, आपके परिवार से आप कितने लोग आएंगे, बच्चे समेत सब लोग, हम सभी को निमंत्रण कर रहे हैं। तो सब पास्टर जी को आप नंबर दे दीजिए, क्योंकि आप परिवार से प्लीज़ आप थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या है, हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को स्वागत करें। क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास चर्च में, इस जगह में हमारे पास जगह की बहुत सारे लोग एक साथ होकर करना मुश्किल है, इसलिए हमने एक खुला जगह, एक गार्डन को भी बुक किया है, ताकि सब लोग आएँ, हम सब लोग एक साथ मिलकर एक फैमिली गेट टुगेदर के रूप में जाएंगे। और परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार की तरफ जो किया गया उस उपकारों के लिए आप लोग हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद करें। यही हमारा जो है उद्देश्य है। इससे जस्ट ये इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं कि है कि हमें नाचना कूदना, वहाँ कोई डीजे कीजे कुछ नहीं है। हम लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ गीत गाएंगे और हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अगर प्रभु के दास से कुछ वचन सुनेंगे, इसके बाद हमारा डिनर होंगे। वहाँ कोई नाचना कूदना ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वी वर्शिप, प्रभु की आराधना करेंगे। इसलिए परंतु ये एक फैमिली गेट टुगेदर होगा। मैं चाहता हूँ कि सारे अपने परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ आएँ, एक फैमिली गेट टुगेदर होगा। और आप प्रार्थना के साथ आएँ, टाइम पर आएँ, क्योंकि ठीक 6 बजे प्रोग्राम शुरू होंगे। और ग्रामा गार्डन आप सुना है ना, जानते हैं ना, हमारा हर बार तो हमारा परमानेंट जगह है, सब लोग जानते हैं। तो उसकी बिल्कुल ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी भी रामा गार्डन का वाला है, उससे थोड़ा सा DPTP उस कंपनी का बिल्कुल सामने, क्योंकि ग्रामा गार्डन से थोड़ा सा आगे 10-15-50 कदम आगे आपके राइट हैंड में है खाना। वो सारे लिंक वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। आप सभी से मेरी तरफ से भी और एक बार मैं आपको निमंत्रण करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। समय क्या हो गया पास्टर जी? 12 अभी 15, ओके, जल्दी से हम समाप्त करेंगे। आज हमारा बेटे हमारा जो है निशा का जो है भैया और भाभी को परमेश्वर ने अनुग्रह कर एक बेटी दिया है। बेटी का नाम है माहिरा है। उनका भाई का नाम है मोनू कुमार और रानी। ये दोनों को परमेश्वर ने अनुग्रह कर एक बेटी दिया। अब कहाँ है? अच्छा, आप इधर ही है। और दोनों उनके पापा मम्मी का है? हाँ, पापा का। अच्छा, आप हैं। हाँ, आप थोड़ा समय बुलाएंगे, आप बैठिए, ठीक है। इस दोनों को प्रभु ने अनुग्रह कर एक बेटी दिया है। कई दिनों से ये आज के दिन के लिए इंतज़ार था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन था। पिछले हफ्ता ऑलरेडी पहले से किसी ने और ने बुक किया, इसलिए आज का दिन इन्होंने चुन लिया है। आज हम एक साथ मिलकर इस बेटी को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, क्योंकि वचन से ऑलरेडी हमने पिछले कुछ दिनों से रोज़ सुना है, इसलिए मैं वचन से नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु 1-2 बात इस भाई मोनू के लिए और रानी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है।
फिर उस दान को कभी हम वापस नहीं देता है ना। तो डेडिकेशन या समर्पण का मतलब है कि इनके द्वारा हम 3 बातों को, है ना, हम घोषणा करते हैं। 3 जो बात हम जो है सबके सामने बता रहे हैं, ये डेडिकेशन के द्वारा। क्योंकि सबसे पहला क्या है, ये इट इज ए कन्फर्मेशन दिस चाइल्ड इज फ्रॉम गॉड, है ना, यू आर। और ये कन्फर्मेशन है, क्या है, ये बच्चे परमेश्वर ने दिया है और इस बच्चे से ज्यादा मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। समझ गया ना? इसे क्या है, क्योंकि जस्ट लाइक अब्राहम का बहुत दिनों का इंतजार और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को दिया, और इसहाक को देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उनका परीक्षा किया। ये परीक्षा से द्वारा अब्राहम को यह स्थापित करना चाहिए था ना, परमेश्वर अब्राहम से यह देखना चाहता कि उनके जीवन में प्राथमिकता कौन सा है, कौन है, उनका बेटा है या प्रभु है। हम अनेक लोग, चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे घर हो या नौकरी हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, सब कुछ होने मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए दूसरा स्थान बन जाता है, और पति हमारा पहला स्थान, या बेटा हमारा पहला स्थान, या हमारा घर हमारा पहला स्थान, या हमारा नौकरी हमारे लिए, या हमारा गाड़ी हमारे लिए पहला स्थान। सबके लिए, है ना, ये है। हमारे अंदर तसली आएगा, हाँ मेरा पति तो है, ठीक है। कोई तकलीफ आएगी तो मेरा पति है, वो मैं दे सके। प्रभु कहाँ गया? पहले पति को मिलने से पहले हेलो परमेश्वर था। अभी पति का जगह में कौन आ गया, है ना, सॉरी, यीशु, प्रभु के जगह में कौन आ गया? पति आ गया। और बेटा मिलने के बाद, पहले बेटा मिलने से पहले परमेश्वर था सब कुछ। अभी क्या हो गया? हाँ बेटा, ये बढ़ेंगे, ये मेरा सारा, मुझे सहारा बनेंगे, ये मेरा सब कुछ बन गया। अभी क्या हो गया है? गॉड बिकम सेकेंडरी, परमेश्वर क्या बन गया है? दूसरी। और घर, घोड़े, ऐसे सारे, नौकरी में मिल गया, एक अच्छा नौकरी मिल गया तो लोग चर्च में आना ही छोड़ देते। ओवर टाइम के बाद बहाना, या कहीं ना कहीं बहाना, पास्टर जी थक गया। एक अच्छा सा नौकरी मिल गया, अच्छा घर मिल गया, फिर चर्च में आना वो स्टेटस नहीं है ना। गुड़गांव में एक घर किसी को मिल गया, वो लोग क्या है, चर्च, फिर वो चर्च में वो फिर क्या हो जाता है, उसका स्टेटस, है ना, इस आम लोगों के साथ बैठना उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या बन गया है, मैं गुड़गांव का एक बड़ा मकान मालिक बन गया। उनके लिए क्या प्रायोरिटी मिल गया? सच में बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है ना। उनके प्रायोरिटी परमेश्वर है, नहीं है, परमेश्वर नहीं है, घर बन गया। नो, हम जो कुछ डेडिकेट करते हैं, घर डेडिकेट करते हैं, या हमारे बच्चे को डेडिकेट करते हैं, इसके द्वारा हम ये स्थापित करता है, ये पुष्टिकरण करता है कि मेरे लिए परमेश्वर सबसे बड़ा है, मैं परमेश्वर को प्रेम करता। इसलिए प्रभु, मैं आपके हाथ में सौंप देता। आज आपके लिए परमेश्वर ने बेटी दिया है, क्या नाम है उसका? महिरा को दिया है। इस महिरा मेरे लिए क्या नहीं है? परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया। क्या है ये महिरा मेरे लिए? चाहे वो परमेश्वर अनुग्रह करेगा, ये पढ़ेंगी, पढ़कर बड़े होंगे, बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगी और बहुत कुछ है ना, परंतु कुछ भी हो आपके जीवन में, आज ये प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने ये बोल रहे हैं, मेरे लिए प्रभु जीवन भर पहला स्थान होगा। मैं परमेश्वर, इस बेटी से ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करेगा। हालेलुया। दूसरा है, हम क्या करना है, इस स्पष्टीकरण कर रहा है, क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन क्या है? यह माता पिता अभी क्या है, आज इस डेडिकेशन के द्वारा ये सोनू और क्या नाम है, मोनू और रानी, ये दोनों ये जो है ये स्पष्टीकरण करते हैं, यह है ना, बच्चा प्रभु का है। ये बच्चा क्या है?
प्रभु का है, मेरा नहीं है। मैं एक रखवाला है, एक देखभालक है। ये बच्चा किसका है? आपका नहीं है, आप सिर्फ एक गार्डियन है। हालेलुया। परमेश्वर ने बच्चों को, है ना, हमारे स्टेट को नहीं दिया है। बच्चे को स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे को, हमारे जो जिस यूपी में आप रहते हैं, यूपी का जिम्मेदारी नहीं है इस बच्चे को पाल पोषण करना। ये जिम्मेदारी माता आपको, पापा मम्मी को दिया है। अब कई बच्चे जन्म होते ही क्या होते हैं, कई माता पिता बच्चे जन्म होते ही उनको क्रच में भेज देते हैं, है ना, नर्सरी स्कूल में भी वही उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो आया का जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को पाल पोषण, पापा मम्मी का है। क्योंकि परमेश्वर ने आपका हाथों में दिया है इस बच्चे को, आपका काम है इसको पाल पोषण करना, बढ़ाना। परंतु आप क्या है? आप सिर्फ इसका रखवाला है, देखभालक है। समझ गया ना? आप एक देखभाला है। तीसरा है, इट इज ए कमिटमेंट। ये क्या है? एक प्रतिबद्धता है ना, टू रेज द चाइल्ड अंडर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये स्मरण है ना, ये आपको ये समर्पण से द्वारा ये माता पिता परमेश्वर से ये प्रतिबद्ध है। आज से आप प्रतिबद्ध है कि हम हमारे इस बेटी को क्या करेगा? प्रभु में पाल पोषण करेगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? इसके द्वारा आज आपने परमेश्वर के सामने प्रतिबद्ध कर रहे हैं। आपने क्या है? बिल्कुल आप क्या है? प्रतिबद्ध बन गया है। आप क्या है? कमिटमेंट कर रहे हैं। क्या है? आपने आपका एक जिम्मेदारी बन रहा है कि आपका जिम्मेदारी है इस बेटी को प्रभु में पाल पोषण करना। और तीसरा क्या है? इसके लिए क्या है? और आप एक पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि जो इस और इसके आप प्रतिबद्ध हैं कि कीप द चाइल्ड इन द, और आपने चीज, और इसमें क्या है कि टू बी ए गॉडली पेरेंट। आप आज इस बच्चे को समर्पण करने के द्वारा आप प्रतिबद्ध है कि आप एक अच्छा माता पिता बनकर रहना। गॉडली पेरेंट मतलब, क्योंकि आप परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भाई मानने वाला, और एक कराई है ना, कलीसिया में लगातार आने वाला, परमेश्वर का वचन को मानने वाला एक माता, यही है आप एक गॉडली। इस बेटी के लिए आप दोनों क्या बनना है? क्या बनकर रहना है? एक गॉडली पेरेंट, परमेश्वर का भाई मानने वाला, परमेश्वर का प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक माता पिता बनना है। ये आज आप प्रभु के सामने कबूल कर रहा है। और दूसरा है आपका कमिटमेंट है, आपने जो है ये प्रतिबद्ध कर रहे हैं, प्रतिबद्धता है इसको प्रभु के वचन सिखाना। आप खुद सीखना है और बच्चे को भी सिखाना। कब? उठते समय, चलते समय, जाते समय, और खाना खाने के समय, और लेटते समय, सब तब जब आपके मौसर मिलेगा और बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना है। और बच्चों को कलीसिया में लेके आना। अब यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ आज चर्च में लेके आया, फिर इसके शादी के लिए नहीं लेके आना, ठीक है? हेलो, आप बोलेंगे हाँ ठीक है आना। आज क्या है, कौन सा तारीख है ना? मई 31 तारीख को मैंने बच्चे को डेडिकेट किया। उस दिन आपके आज से 25 साल के बाद आप ढूंढ कर लेके नहीं आना, आपको इसको लगातार चर्च में लेके जाना है। हालेलुया। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं ना पेरेंट्स, आपने देखा, ऐसे ही आप इस बच्चे को आपके नज़दीक चर्च में लेके जाना है। हालेलुया। बेटी रोएंगी, कोई बात नहीं, रोने दो। बुखार लगने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु से मिलवाना है। हालेलुया। और लव, आपके बेटी को आप प्रेम करना है। परमेश्वर आने वाले समय में और आपको बेटा भी देंगे, बेटी भी देंगे, परंतु आपका पहलौठा यही है। हालेलुया। आप इसको प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब बेटा मिल गया तो बेटे को प्यार करेंगे, पर इनको नहीं, ऐसा नहीं है ना। हरियाणा के लोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा बेटी दोनों, कोई भी हो, आगे आपको कितने भी बच्चे दे, परंतु सबको आप प्रेम करना, इसको भी प्रेम करना है। हालेलुया। और
इसके लिए आप प्रार्थना करना, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना? आप रानी, आप इसके लिए प्रार्थना करना। आप माता पिता का जिम्मेदारियां हैं, आज आप इसको आप प्रभु के हाथ में सौंप कर समर्पण कर कर एक रस्म पूरा कर कर जाना नहीं है, एक रस्म नहीं है ये। आप प्रभु के सामने अब वाजा बांध रहे हैं, मैं इस बच्चे को प्रभु में पाल पोषण करूँगा, इस बेटे के लिए यार मैं क्या है प्रभु के लिए एक अच्छा पेरेंट्स बनकर रहेंगे, और इनके लिए प्रार्थना करूँगा, और इनको कलीसिया में लेके आऊँगा, और साथ साथ क्या करना है, जिंदगी भर जब तक परमेश्वर आपको मृत्यु अलग ना करे, जब तक आपको मृत्यु अलग ना करे, आप दोनों एक साथ रहना। किसके लिए? किसके लिए? इस बेटी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कल है ना, ये बेटी नहीं बोले कि मेरा पापा मम्मी को छोड़ कर गया, मम्मी पापा को छोड़ कर गया, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, और ऐसा जो कभी कभी कई बात होता है, परंतु क्या है आपके बच्चों के लिए, आपके बेटी के लिए आज आप प्रभु के सामने क्या कर रहे हैं, आप प्रतिबद्ध, आप कमिटमेंट कर रहा है कि मैं इस बेटी के लिए जीवन पर मेरा जो हम एक साथ मिलकर विवाह जीवन में बने रहूँगा। हालेलुया। मैं इनके लिए एक आदर्श पापा बनकर रहेगा, और मम्मी बोलेगा, रानी बोलेगा ना आज, है ना, कि मैं उनके लिए एक आदर्श मम्मी बनकर रहेगी, क्योंकि कल ये बेटी कल बोलना है मेरा पापा मम्मी, है ना, का देखकर वो भी एक अच्छा एक नागरिक बनना, अच्छा एक प्रभु का बेटी बनना है, और कल आपके जैसा ये भी एक अच्छा और माता बनना है। हालेलुया। सो आज इसी के द्वारा आज कमिटमेंट है, इसे कमिटमेंट मेक योर होम होली। और आगे हम देखते हैं ये 3 बातें हैं, 3 बातों को सिर्फ क्या है आप बच्चे को डेडिकेट करने के द्वारा सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपने इसको क्या कर रहे हैं, पुष्टिकरण कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पुष्टिकरण कर रहा है। क्या है, प्रभु ये बेटी प्रभु की ओर से दिया गया दान है, मेरे लिए परमेश्वर सबसे बड़ा है ऐसा। और दूसरा है, तीसरा क्या है, ये है स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण से क्या है, ये क्या है, ये क्या है करते हैं कि यह है ना बच्चा प्रभु से मुझे दिया गया है। तीसरा क्या है, ये इस पर क्या है, ये समर्पण से आप दोनों परमेश्वर से प्रतिबद्ध है कि हम हालेलुया हमारे बच्चे को प्रभु में पाल पोषण करूँगा, और उनके लिए आदर्श बनकर एक अच्छा पत्नी बनकर, एक अच्छा माता पिता बनकर कलीसिया में, समाज में और रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी आप दोनों आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना कर कर और इस बेटी को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आइए हम सभी महिरा को हम इस समय प्रभु के हाथ में सौंपे। मोनू कुमार और रानी आप दोनों आ जाएं, अब आगे आ जाएं। भाई सभी लोग अपने हाथ बढ़ाएं और इधर आ जाइए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ये कलीसिया सब लोग अपने हाथ इस बेटे के ऊपर बढ़ाएं, प्रभु के दास लोग सब लोग इसके ऊपर बढ़ाएं। आज प्रभु के हाथ में हम इस बेटी को, जो बेटी माहिरा को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि भाई मोनू कुमार और रानी को अपने अनुग्रह कर कर एक बेटी दिया है। प्रभु जी, आज उस बेटी को आपके हाथों में सौंपने के लिए, आपसे मिलवाने के लिए इस परिवार कलीसिया में लेके आया। प्रभु जी, जैसा बच्चों को आपके पास लेके आया, आपने बच्चों को अपने हाथ में लेकर आशीष कर कर भेजा है, वैसे प्रभु जी आज इस बेटी माहिरा को अपने हाथों में लेकर आशीष कर इनको हालेलुया आप स्वीकार करें, क्योंकि ये आपने गिफ्ट के रूप में भाई मोनू और रानी को दिया है, आज आपके हाथ में सौंप दिया है। आज ये जो आपके हाथ में देने के द्वारा ये अंगीकार करते हैं, ये बेटी आप हालेलुया में इनके लिए बेटी नहीं, परमेश्वर जिसने उसको दिया है वही महान है, यही है उनका प्राथमिक है। और इसके द्वारा ये भी घोषणा करते हैं, ये बेटी को परमेश्वर की ओर से इनको दिया गया दान है। साथ साथ आज ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस बेटी को समर्पण करने के द्वारा ये कलीसिया के सामने, पिता परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा के सामने, यीशु मसीह के सामने, प्रभु हालेलुया स्वर्गदूतों के सामने ये हालेलुया ये घोषणा कर रहा है, मैं इस बेटी को प्रभु के भाई में, प्रभु के वचन में पाल पोषण करूँगा और इस बेटी के लिए एक अच्छा आदर्श, एक अच्छा मसीह जीवन बिताऊंगा और बच्चे को पाल पोषण कर कर और प्रभु के वचन के अनुसार पाल पोषण करूंगा। आज ये आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं। सो आज प्रभु जी, आज इसलिए प्रभु जी मैं आज इस बेटी बेटी माहिरा को मैं मेरे हाथों में लेकर आपके हाथ में सौंप देता है। इनका जो हृदय के अंदर की प्रार्थना है, इनका कमिटमेंट, इनका सब कुछ आपने देख लिया है, उसके आधार पर प्रभु जी आप अपने हाथों में इस बेटी को ले लीजिए। मैं आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से माहिरा को, बेटी माहिरा को मैं हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं समर्पण करता हूँ। द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आई डेडिकेट दिस बेबी माहिरा टू यू लॉर्ड। लेट दिस चाइल्ड, इस बच्चा बड़े एक आशीष का कारण बने, अनुग्रह का कारण बने। ये इसके द्वारा इनके पापा मम्मी दोनों आशीष पाए, इनके पूरे घराना आशीष पाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमेशा आपने अनुग्रह कर दिया गया इस बेटी को लेके आया और आज समर्पण करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। आज प्रभु जी जो जो वायदा हैं, जो जो वाचा हैं, जो जो समर्पण इन्होंने अपने मन में लिया है, वो सब कुछ पूरा करने के लिए सहायता करें। इनको अच्छी तरह से एक अच्छा माता पिता बनकर प्रभु से इनके लिए आदर्श बनकर रहने के लिए, इनको अच्छी तरह से यीशु से मिलवाने के लिए, कलीसिया में ले जाने के लिए और प्रभु जी एक इसको प्रभु के वचन और उनकी व्यवस्था के अनुसार पाल पोषण करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष इस बेटे इस परिवार को, मोनू और रानी को दे प्रभु। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस परिवार को आशीष देता है। लेट ये परिवार सबके लिए एक आदर्श बने, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, समय आप बैठ सकते हैं। अभी आगे का